नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला है वीएफडी के बारे में। दोस्तों वीएफडी क्या होता है, वीएफडी को किन किन नामों से जाना जाता है, दोस्तों वीएफडी क्यों यूज़ करते हैं, दोस्तों कंट्रोल जो स्पीड है स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे, दोस्तों इन चारों पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम वीएफडी के बारे में बात करें। वीएफडी का फुल फॉर्म मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इसके नाम से ही पता चलता है दोस्तों। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को ये कम ज़्यादा कर सकता है। दोस्तों हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यूएसए की 60 हर्ट्ज है। अब हमें जितनी हमारी हमारी जो मोटर की जो स्पीड रहती है दोस्तों, स्पीड हमारे सीधा डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। अगर फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी हमारी मोटर की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। दोस्तों हमारे 60 हर्ट्ज की हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करें तो हमारी मोटर की स्पीड और बढ़ जाएगी, 50 की करेंगे तो कम। इससे अगर स्पीड जैसे कि फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी। दोस्तों इसका उपयोग हम हमारे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ऑटोमेशन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो हमारी एसी मोटर है दोस्तों, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो एसी मोटर है की स्पीड एवं टॉर्क को कंट्रोल करते हैं दोस्तों वीएफडी के माध्यम से। दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा हमारा ऑटोमेशन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि वीएफडी को दोस्तों वीएफडी हमारी मोटर को हमें सपोज कर कहीं लगी है मोटर हमारी, अभी हमें स्पीड उसकी 3000 फुल स्पीड पे चल रही है दोस्तों, लेकिन हमें अभी वहाँ पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, हमें स्पीड अभी 2000 पे चलाना है दोस्तों। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, वहाँ पर हम वीएफडी लगाएंगे। वीएफडी के माध्यम से इसकी फ्रीक्वेंसी कम करके मोटर को स्पीड कम कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरे पॉइंट की बात करेंगे वीएफडी को और किन किन नामों से जाना जाता है दोस्तों, तो वीएफडी के बहुत सारे नाम मिल जाएंगे आपको। वीएफडी तो एक किन सबसे फर्स्ट है तो आपको पता है दोस्तों, वीएफडी वीएफडी मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव दूसरा देखने को मिल जाएगा आपको वीएचडी भी बोलते हैं दोस्तों। वीएचडी का मतलब क्या होता है, वेरिएबल स्पीड ड्राइव। वेरिएबल स्पीड ड्राइव तीसरा आपको नाम देखने को मिलेगा एएचडी। एएचडी का मतलब क्या होता है, एडजस्टेबल एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव। और भी आपको नाम से देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इन्वर्टर ड्राइव भी बोलते हैं दोस्तों, इन्वर्टर ड्राइव। एसी ड्राइव भी बोलते हैं दोस्तों, इसको एसी मोटरों के लिए यूज़ करते हैं तो इसको एसी ड्राइव भी बोलते हैं दोस्तों। मोटर ड्राइव भी बोलते हैं दोस्तों, मोटर के लिए यूज़ करते हैं तो मोटर ड्राइव। तो आपने देखा दोस्तों, हम वीएफडी को कई नामों से जानते हैं, जैसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वीएचडी। आपको इन नामों से कहीं भी इंडस्ट्री में आप देखने को मिलेगा, वो वीएचडी बोले या एचडी बोले, तो आप इन नामों से कंफ्यूज ना हो दोस्तों। वीएफडी का मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वीएचडी का मतलब वेरिएबल स्पीड ड्राइव, एएचडी मतलब एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, इन्वर्टर ड्राइव, एसी ड्राइव, मोटर ड्राइव, इस सब नामों से हम वीएफडी को जानते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं अभी तीसरे पॉइंट की दोस्तों, वीएफडी को यूज़ क्यों करते हैं दोस्तों। वीएफडी को क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों, तो वीएफडी को आपको पता है यूज़ क्यों करेंगे दोस्तों। तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम कहते हैं इसको कंट्रोलिंग के लिए यूज़ दोस्तों। कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करेंगे, मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करेंगे, मॉनिटरिंग के बाद प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करेंगे, प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों। अब कंट्रोलिंग में क्या क्या कंट्रोल करेंगे दोस्तों, मोटर की स्पीड और मोटर का टॉर्क। मोटर स्पीड, मोटर स्पीड और मोटर टॉर्क।
टॉर्क। और मॉनिटरिंग में हम मॉनिटर क्या क्या करेंगे दोस्तों, मॉनिटरिंग में हमें करंट मॉनिटरिंग करना है दोस्तों, करंट, वोल्टेज, टॉर्क, आरपीएम, टेम्परेचर, यह हम मॉनिटरिंग करेंगे दोस्तों। प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन में आपको पता है दोस्तों, ओवरलोड, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज और ओवर हीट। तो जो हम मोटर, जो वीएफडी को जो यूज़ करते हैं वो हम कंट्रोलिंग के लिए करते हैं। कंट्रोलिंग हमें क्या करना है दोस्तों, मोटर की एक स्पीड कंट्रोल करेंगे दोस्तों सबसे पहले। दूसरा, हम मोटर की जो टॉर्क रहता है, मोटर को टॉर्क जो सॉफ्ट रहता है मोटर का, सॉफ्ट के पे कितना टॉर्क लग रहा है, वो टॉर्क को कंट्रोलिंग करेंगे दोस्तों। करंट, उसके बाद हम करेंगे हमारे मॉनिटरिंग पर हमें करंट कि हमारे वीएफडी में जो मोटर लगी है वो मोटर हमें अभी कितना करंट ले रही है दोस्तों, वो हम यहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे। उसको इसका पैरामीटर से मॉनिटरिंग करेंगे कि अभी कितना करंट ले रही, वोल्टेज कितना वोल्टेज ले रही, टॉर्क, आरपीएम कितने आरपीएम पे घूम रही, टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी मोटर का कितना है दोस्तों, सभी हम मॉनिटरिंग करेंगे। वो वीएफडी इसलिए यूज़ करते हैं कि वो वीएफडी में हमें फंक्शन या पैरामीटर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। प्रोटेक्शन भी, वीएफडी लगाओगे तो आप प्रोटेक्शन भी होगा मोटर का दोस्तों। अभी ओवरलोड मतलब मोटर अभी 5 HP की है हमारी दोस्तों, सपोज करो दोस्तों 5 HP की मोटर अभी 6 HP पर चल रही है, तो ये हो गई हमारी ओवरलोड पे। ऐसी कंडीशन में क्या करेगा दोस्तों, हमें तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हमारे पास वीएफडी लगा हुआ रहेगा तो ये प्रोटेक्शन भी करेगी, आपको ट्रिप करा देगी मोटर को ओवरलोड पे दोस्तों। ओवर करंट भी दोस्तों, अगर कोई रेटिंग हमारी मोटर की 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर से 10 एम्पियर ज़्यादा करंट लेती है तो ओवर करंट की स्थिति में आ जाती है। ओवर वोल्टेज, ओवर हीट, अगर मोटर गर्म हो गई तो भी हमारा अलार्म आएंगे दोस्तों वीएफडी में। इसलिए वीएफडी को यूज़ करते हैं दोस्तों, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए हमारे काम करती है दोस्तों। अब हम स्पीड, जो है मोटर की जो स्पीड है वो हम वीएफडी से कैसे कंट्रोल करेंगे वो देखते हैं दोस्तों। तो 4 नंबर पॉइंट देखें दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारी वीएफडी का है, वीएफडी का स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे दोस्तों। स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे दोस्तों, अब स्पीड कंट्रोल भी हम 2 तरीके से करते हैं दोस्तों, आपको पता है दोस्तों। फर्स्ट हम जो लोकल में कंट्रोल करेंगे दोस्तों, लोकल कंट्रोल। दूसरा हमें रिमोट कंट्रोल दोस्तों, रिमोट कंट्रोल। लोकल कंट्रोल मतलब लोकल से ही आप, जैसे कि वीएफडी का जो डिस्प्ले पे जो पुश बटन दिए हुए रहते हैं दोस्तों, जो कि हम फिजिकली हमारे हैंड से हम कंट्रोल करेंगे, उसको हम लोकल कंट्रोल बोलते हैं दोस्तों। जो इसकी की को हम फिजिकली हमारे हाथों से ऑपरेट करेंगे या स्पीड को कम ज़्यादा करेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये लोकल कंट्रोल कहलाएगा दोस्तों। रिमोट कंट्रोल मतलब हमारी वीएफडी कहीं और लगा है और रिमोट कंट्रोल हमें कंट्रोल रूम से कहीं और किसी कंट्रोल करना है, हमारे एनओएनसी पुश बटन के माध्यम से या किसी सेंसर के माध्यम से हमें कंट्रोल करना है, वो हमें रिमोट कंट्रोल कहलाता है दोस्तों। रिमोट कंट्रोल में भी आपको 3 मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले हमारा डिजिटल इनपुट दोस्तों, डिजिटल इनपुट सिग्नल। डिजिटल इनपुट सिग्नल में क्या होगा दोस्तों, डिजिटल इनपुट सिग्नल में आपको पता है दोस्तों, हमारे सेंसर जो भी पीएनपी सेंसर है, इन सेंसरों के माध्यम से हम हमारा रिमोट कंट्रोल करेंगे, मतलब या तो ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे दोस्तों, ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे दोस्तों। जो भी हमारे वीएफडी में कंट्रोल टर्मिनल रहते हैं दोस्तों, हम कंट्रोल के इनपुट में सिग्नल जो भी हमारे पीएनपी या एनपीएन के माध्यम से जो भी देंगे उससे कंट्रोल करेंगे। दूसरा जो होता है हमारा वो एनालॉग इनपुट सिग्नल दोस्तों, एनालॉग इनपुट सिग्नल में क्या होगा दोस्तों, जो कि जो करंट के माध्यम में आपको पता है दोस्तों 4 to 20 का सिग्नल आएगा दोस्तों, 4 to 20 मिली एम्पियर करंट के फॉर्म में आएगा दोस्तों। 0 से 20 मिलियम्स के फॉर्म में भी इनपुट है दोस्तों। और दूसरा वोल्टेज के फॉर्म में आप 0 से 10 वोल्ट डीसी, ये सिग्नल के माध्यम से भी हम कंट्रोलिंग करते हैं हमारी स्पीड को दोस्तों, रिमोट कंट्रोल में दोस्तों। तीसरा हमारा
कम्युनिकेशन दोस्तों, कम्युनिकेशन पोर्ट में हम मोडबस का यूज़ करते हैं दोस्तों। मोडबस के थ्रू कम्युनिकेशन मतलब इसमें एक VFD में कम्युनिकेशन पोर्ट रहता है दोस्तों। इसमें हम हमारे कहीं या लैपटॉप से या कहीं कंप्यूटर से हम कम्युनिकेशन पोर्ट मोडबस के द्वारा हम इसको कंट्रोल करते हैं, हमारी स्पीड को, जो भी हमें स्पीड देना है दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों कि हम VFD की स्पीड को कैसे कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के भी हमने बताया कि आपको दो तरीके, जैसे कि लोकल कंट्रोल और रिमोट कंट्रोल। लोकल कंट्रोल में हम हमारे हाथों से जो कंट्रोल करेंगे NONC पुश बटन के द्वारा, जो भी हमारे बटन है उनके द्वारा हम कंट्रोल करेंगे, वो हमारे लोकल कंट्रोल में। रिमोट कंट्रोल हम कहीं दूर से कंट्रोल करेंगे, इसमें डिजिटल इनपुट सिग्नल भी रहते हैं। इनसे अगर हमें ऑन ऑफ कराना है किसी चीज़ को, अगर मोटर को ऑन या ऑफ कराना है तो हम कैसे करेंगे दोस्तों? PNP NPN सेंसर लगाएंगे दोस्तों, मोटर की स्पीड को बंद चालू करना है दोस्तों। ऐसे डिजिटल इनपुट, डिजिटल में क्या होगा दोस्तों, हम 4 to 20 मिलियम्स के रूप में इनपुट कमांड देंगे दोस्तों। जैसे कि कोई सपोज कर कोई मोटर का RPM 3000 है दोस्तों, अब हम इसको 0.4 का कमांड देंगे तो 4 to 20 मिलियम्स सिग्नल का यूज़ करेंगे, तो 4 देंगे तो हमारे RPM जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा दोस्तों, और 20 पे हो जाएगा हमारा 3000 RPM दोस्तों। ऐसे हम कमांड देंगे हमारे इनपुट सिग्नल के द्वारा। तो कम्युनिकेशन पोर्ट के द्वारा हम लैपटॉप के माध्यम से किसी की देंगे तो वो कम्युनिकेशन पोर्ट मेथड हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।